अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 14 देखेंगे। तो लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, सेकंड हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डाटा मॉडल, थर्ड हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ टेबल एंड फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एंड डेटाबेस रिलेशंस। तो हम पहले देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन एंड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, ये डेवलप्ड होता है इन ए सिमेंटिक डाटा मॉडल। ये किस पे बेस करता है, सिमेंटिक डाटा मॉडल पे। कौन, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। और जबकि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ये किस पे बेस करता है, ये करता है लेगेसी डाटा मॉडल पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये जो हमारे पास कंसेप्चुअल डेटाबेस होता है ये क्या होता है, फ्री ऑफ डाटा मॉडल। ये किस में रेडी होता है, डाटा मॉडल में। और हमारे पास जो है लॉजिकल डेटाबेस ये किस में रेडी होता है, पर्टिकुलर DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। थर्ड पॉइंट देखेंगे, रिजल्ट फ्रॉम एनालिसिस फेज। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस जो होता है ये इसका रिजल्ट कहाँ से आता है, एनालिसिस फेज से। और लॉजिकल डेटाबेस जो है ये क्या करता है, इसमें इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ट्रांसलेट करके किसको, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को एक इनटू अनदर डाटा मॉडल। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को ट्रांसलेट करके इनटू अनदर डाटा मॉडल में हम क्या बनाते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेड होता है ग्राफिकली, जबकि हमारे पास लॉजिकल डिस्क्रिप्टिव होता है, ये मोर एक्सप्रेसिव होता है कॉन्सेप्चुअल। और जो लॉजिकल है वो क्या होता है, लॉजिकल जो होता है रिलेटिवली लेस एक्सप्रेसिव। और जो हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल, ये गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं देन इम्प्लीमेंट, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि हमारे पास लॉजिकल जो होता है ये क्या होता है, गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, सीधा इसको इम्प्लीमेंट ही करते हैं। आगे हम देखेंगे डाटा मॉडल की डेफिनेशन। तो डाटा मॉडल की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, किसका सेट, कंस्ट्रक्ट्स का, ये टूल्स का यूज़ टू डेवलप अ डेटाबेस डिज़ाइन, जिसको हम यूज़ करते हैं क्या डेवलप करने के लिए, डेटाबेस डिज़ाइन को। तो वो क्या कहलाता है, डाटा मॉडल। डाटा मॉडल अगर 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, वो वाले उसके 3 कंपोनेंट्स क्या है, विच आर कंस्ट्रक्ट्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट्स, सेकंड है मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या थर्ड है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो आगे देखते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल। तो रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, रिलेशनल डाटा मॉडल इज़ पॉपुलर ड्यू टू इट्स 2 मेजर स्ट्रेंथ्स। इसकी 2 मेजर स्ट्रेंथ्स है क्या, रिलेशनल डाटा मॉडल की। फर्स्ट हमारे पास है इसकी सिंप्लिसिटी, और सेकंड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होता है मैथमेटिकल फाउंडेशन। इसका मैथमेटिकल फाउंडेशन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसकी 2 स्ट्रेंथ्स हैं। आगे हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस में क्या है, एनीथिंग इंक्लूडेड डिफाइंड इन RDM हैज़ गॉट अ प्रिसाइज मीनिंग। इसका क्या मतलब है कि RDM रिलेशनल डाटा मॉडल में जो हमारे पास कोई भी चीज़ होती है उसका एक प्रिसाइज मीनिंग होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स पे बेस करता है, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहती, इसका एक्यूरेट मीनिंग होता है और ये मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। सेकंड एडवांटेज इसका देखेंगे, इफ़ वी वांट टू टेस्ट समथिंग रिगार्डिंग RDM, हम किसी चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, किसको लेकर, रिलेशनल डाटा मॉडल को, वी कैन टेस्ट इट मैथमेटिकली। तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, मैथमेटिकली तौर पे करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, मैथमेटिक्स नॉट ओनली प्रोवाइडेड द RDM द स्ट्रक्चर। तो मैथमेटिक्स सिर्फ RDM को सिर्फ उसका स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं करते, बट आल्सो वेल डिफाइंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बल्कि उसको एक वेल डिफाइंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स। आगे पॉइंट देखेंगे, इट प्रोवाइडेड RDM सर्टन बाउंड्रीज। तो ये क्या करता है, ये रिलेशनल डाटा मॉडल जो है इसको प्रोवाइड करता है सर्टन बाउंड्रीज़ को, सर्टन बाउंड्रीज़ जो है ये प्रोवाइड करता है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्रॉस दीज बाउंड्रीज़, तो हम इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर सकते। आगे हमारे पास एक MCQ दिया हुआ है, एन IBM साइंटिस्ट, एक IBM कंपनी का साइंटिस्ट था, EF कोड उसका नेम था, जिसने प्रपोज किया था कि इसको रिलेशनल डाटा मॉडल को, और कब किया था, 1970 में। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है। आगे हम देखेंगे 2 ओल्डर डाटा मॉडल्स। तो हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल से पहले जो ओल्डर डाटा मॉडल्स थे वो कौन से थे, तो वो हमारे पास था हायरार्किकल मॉडल, और सेकंड क्या था, नेटवर्क मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल से पहले हमारे पास 2 मॉडल्स थे, एक था हायरार्किकल और दूसरा था नेटवर्क मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या है, रिलेशनल मॉडल जो है ये रिप्लेस करता है दीज अर्लियर मॉडल्स को।
तो आजकल क्या यूज़ हो रहा है, रिलेशनल डाटा मॉडल, जबकि नेटवर्क मॉडल और दूसरा मॉडल जो था ये अब यूज़ नहीं हो रहा है। आगे हम रिलेशनल डाटा मॉडल को क्या कहते हैं, डोमिनेंट डाटा मॉडल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रिलेशनल डाटा मॉडल को क्या कहते हैं, डोमिनेंट डाटा मॉडल। और हमारे पास जो रिलेशनल डाटा मॉडल है ये किसको सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है IBM को, DB2 फैमिली को, इन्फॉर्मिक्स को, ओरेकल को, साइबेस को, SQL सर्वर को, फोक्स बेस को एंड पैराडॉक्स को। ये क्या इसके एमसीक्यूज हैं। आगे हम देखेंगे RDM इज मेनली यूज फॉर डिजाइनिंग, डिफाइनिंग एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीमास। रिलेशनल डाटा मॉडल को हम मेनली क्यों यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को। आगे हम देखेंगे डाटा मॉडल आल्सो ट्रूली सपोर्ट्स, डाटा मॉडल किसे सपोर्ट करता है, ये 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। आगे हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू द रिलेशनल डाटा मॉडल। तो इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, द RDM इज बेस्ड ऑन अ सिंगल स्ट्रक्चर। रिलेशनल डाटा मॉडल किस पे डिपेंड करता है, बेस करता है सिंगल स्ट्रक्चर पे। रिलेशन इन ए RDM is similar to the mathematical relation. However, database relation is also represented into two-dimensional structures called table. तो RDM जो है ये सिमिलर होता है मैथमेटिकल रिलेशन के साथ, जबकि डेटाबेस रिलेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। टेबल किस पे कंसिस्ट करता है, रोज पे करता है और कॉलम्स पे करता है। आगे हम देखेंगे रोज क्या होती है, रोज ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड टपल्स। जो रोज होती हैं टेबल की उसे हम क्या कहते हैं, टपल्स कहते हैं। और रो को क्या कहते हैं, रो और टपल ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड और एंटिटीज इंस्टेंस। रो को आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड से भी और एंटिटी इंस्टेंस से भी। कॉलम जो होता है, कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स लाइक फील्ड्स को। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में हम डेटाबेस रिलेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या कॉलम्स दिए हुए, कॉलम्स में क्या स्टूडेंट का ID है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का क्लास नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और उसका जेंडर सेक्स है। और ये जो हमारे पास दी हुई ये क्या है, ये रोज है, ये सारी हमारे पास क्या है, ये रोज है। तो ये हमारे पास क्या था, हम रोज को जो है क्या कहते हैं, टपल्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं। जबकि हमारे पास जो कॉलम्स हैं इस फॉर्म में, तो कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देयर आर 6 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटाबेस रिलेशंस। डेटाबेस रिलेशंस की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 6। तो हम इनको डिफाइन करते हैं आगे। ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन्स एटॉमिक सिंगल वैल्यू। इसी टेबल में हमारे पास क्या है कि ईच सेल ऑफ अ टेबल, हर टेबल का जो सेल है वो क्या करता है, उसमें एक सिंगल ही वैल्यू स्टोर्ड है। जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट का ID, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर है। और स्टूडेंट का नेम, तो ये क्या कहलाता है, ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन्स एटॉमिक सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम। हर कॉलम का अलग नेम था। द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इट रिप्रेजेंट्स। वन कॉलम नेम डजंट मैच द अदर कॉलम नेम। जैसे हमारे पास एक कॉलम का नेम है स्टूडेंट का ID, तो नेक्स्ट कॉलम का नेम सेम वैसा नहीं होगा, उसका स्टूडेंट का नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लेकिन हम स्टूडेंट का ID को अगेन यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स कम फ्रॉम द सेम डोमेन। जो वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ से आ रही है, सेम डोमेन से। डोमेन का क्या मतलब है कि हमारे पास टाइप्स दी हुई है इंट या फ्लोट। जैसे हमारे पास एक कॉलम है जैसे स्टूडेंट का ID, तो हम इसमें अगर डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है किस टाइप में, तो इसका कौन सा डोमेन होना है। अगर इसकी टाइप होगी इंट, तो हम सारी वैल्यूज़ को इंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे पूरे कॉलम में, पूरे रो में। और अगर हमारे पास यहाँ पे होगा स्ट्रिंग, तो हम सारी वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई और रो में नहीं, कोई और टाइप नहीं आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ कॉलम डजंट मैच अदर। तो ऑर्डर जो है कॉलम्स का वो भी एक दूसरे कॉलम के साथ मैच नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रोज इज इमैटेरियल, तो इसका भी क्या मतलब है कि रोज का जो ऑर्डर है वो भी दूसरी रो के साथ मैच नहीं करता, डिफरेंट होता है उससे। आगे हम देखेंगे ईच रो एंड टपल रिकॉर्ड इज डिस्टिंक्ट, नो टू रोज कैन बी द सेम। तो जो हमारे पास रोज हैं उनका भी रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट होता है। दो या दो से ज़्यादा रोज सेम नेम की नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नेम में दिया हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद सुहेल है और उसका ये स्टूडेंट ID, तो हम किसी और रो में इसको फिर अगेन से दोबारा से इसी नेम को और इसी ID को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से हम इसको कर चुके हैं।
तो हमारे पास जो रो होगी वो भी डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती, उसका ऑर्डर भी डिफरेंट होता है। द टू रोज ऑफ अ टेबल कैन नॉट बी द सेम, टेबल की दो रोज जो हैं वो कभी सेम नहीं होती। नेक्स्ट हम करेंगे थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आरडीएम। ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि उसमें फर्स्ट क्या था, कंस्ट्रक्ट था, सेकंड क्या था, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और थर्ड क्या था, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। आगे हम देखेंगे मैथमेटिकल रिलेशंस। तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन कंसीडर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं, ए है ए इक्वल्स टू एक्स वाई एंड बी है 2 4 6। तो इसका हमने क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि ए को मल्टीप्लाई करना बी के एलिमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए का क्या, एक्स, तो एक्स को हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर वाई को हम करेंगे 2 के साथ, फिर 4 के साथ एंड देन 6 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ये दिए हुए हैं हम स्ट्रिंग्स वगैरह और नेम और एज में। तो इसका भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही लेंगे, फर्स्ट हम नेम को लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर हम एज को लेंगे, फिर अली को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, फिर सना को 15 के साथ, फिर अहमद को 15 के साथ, फिर सारा को 15 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करके एंड तक 25 तक करेंगे। देन उसका हम लास्ट में क्या देखेंगे कि उनमें यूनिक वैल्यूज़ क्या है, वो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटाबेस रिलेशंस। डेटाबेस रिलेशंस में क्या होता है, हमारे पास लेट A1 A2 एंड A3 है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। लाइक हमारे पास A1 है 1 एट्रीब्यूट, A2 है सेकंड एट्रीब्यूट एंड A3 है थर्ड एट्रीब्यूट, और D1 में है डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3। तो आर इक्वल्स टू A1 डोमेन, A1 का मतलब है एट्रीब्यूट 1 और डोमेन D1 का मतलब है डोमेन 1। तो स्टूडेंट स्कीम में हम देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट जो स्टूडेंट का आईडी है ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट 1 है, और हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के जो आगे यूज़ करें ये क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, डोमेन 1। फिर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट 2, वो क्या है, स्टूडेंट का नेम, और फिर टेक्स्ट क्या है, डोमेन 2। फिर स्टूडेंट का एड्रेस जो है ये एट्रीब्यूट 3 है, फिर उसका आगे डोमेन 3 है। इसी को आगे ये यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ ये टेबल जो है ये देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।